नगर निगम के वर्ष 2026 के बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान कांग्रेस पार्षद रुबीना खान द्वारा वंदे मातरम के गायन के समय सभा से उठकर जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस कृत्य को राष्ट्रगीत का अनादर बताते हुए कड़ी निंदा की है। परिषद का कहना है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे भारतीय संस्कृति, संवैधानिक आदर्शों और राष्ट्रीय अस्मिता के विरुद्ध आचरण बताते हुए संबंधित पार्षद के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। प्रांत मंत्री दर्शन कहार ने कहा कि मातृभूमि की वंदना करना हर नागरिक का कर्तव्य और गर्व का विषय है और युवाओं में इसके प्रति गहरी आस्था है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम की उकार है, कांग्रेस गद्दार है, कांग्रेस गद्दार है, कांग्रेस गद्दार है। हम यहाँ विद्यार्थी परिषद आज यहाँ जो आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, वो एक ही संकेत है कि इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर, यूं कहूं कि हमारी मालवा की माटी, जहाँ हम सौहार्द का एक उदाहरण पूरे विश्व के अंदर पेश करते हैं, ऐसी माटी के अंदर कोई अगर ये कहे कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हम इसके पुत्र नहीं है, तो बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। उसका विरोध छात्र शक्ति लगातार करेगी और तब तक करेगी जब तक ऐसा कहने वाला व्यक्ति अपने पद से निष्कासित नहीं हो जाता, उसको यहाँ से हटाया नहीं दिया जाता। क्या ये चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत मानी जाए इसे आज, या फिर एक दिवसीय कार्यक्रम है आपका? ये अभी तो हमारा सांकेतिक प्रदर्शन करके हम एक ज्ञापन देने वाले हैं यहाँ के सभापति जी को, यहाँ के महापौर जी को, ताकि वो कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उस पर आगे हम आंदोलन भी करेंगे। है कि जब बजट सत्र इस नगर निगम के अंदर जब बजट सत्र का आयोजन होता है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की 2 महिला पार्षद वंदे मातरम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है। टिप्पणी करने के साथ साथ ये भी कहती है कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगी। तो इस देश के अंदर जो भारत माता की अखंडता और प्रभुता को एक रखता है वो तो वंदे मातरम है। अगर वंदे मातरम है तो ये देश है। जब वंदे मातरम बना था उस वक्त, आज वंदे मातरम को 150 वर्ष हुए। विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन 150 वर्ष वंदे मातरम का बना रहा है। पूरे देश में हमारे साल भर से आंदोलन चल रहे हैं, साल भर से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में देखने में आता है कि ऐसा कृत्य होना इस इंदौर जैसे शहर के अंदर एक बहुत ही निंदनीय है। हमारी मांग है कि दोनों जो महिला है उन दोनों को निष्कासित किया जाए पार्षद के दायित्व। आजादी के पहले और आजादी के बाद छात्रों के आंदोलन का सबसे तेज स्वर वंदे मातरम होता है, और ऐसे वंदे मातरम का अपमान करने वाले पार्षदों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी और इंदौर नगर के नगर मंत्री के नेतृत्व में छात्रों का एक बड़ा हुजूम मुझसे मिला है, और उन्होंने दोषी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका ज्ञापन लेकर मैंने उनको आश्वस्त किया है कि नगर निगम की धाराओं के अनुरूप हमारा पार्षद दल अभी इसी समय संभागायुक्त से मिल रहा है और पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। कल सुबह भी शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद एक साथ वंदे मातरम गाकर 150 वर्ष वंदे मातरम के जब हुए हैं, तो उसका स्वर, उसकी आवाज़ को बुलंद करते हुए इस तरह के कृत्य का विरोध भी करेंगे। वंदे मातरम भारत की जनचेतना का स्वर है। वंदे मातरम वो गीत है जिसने बंग भंग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को भी बंगाल के 2 टुकड़े करने से रोका था। लेकिन आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी वंदे मातरम नहीं गाकर और उसका अपमान करके किस तरह की मानसिकता का प्रदर्शन ये लोग करना चाहते हैं, ये बहुत निंदनीय है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को, चाहे राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो और जीतू पटवारी हो, उनको वंदे मातरम के इस अपमान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, और स्टैंड क्लियर करने के साथ पूरे देश को इस बात के लिए आश्वस्त भी करना चाहिए कि क्या कांग्रेस कार्यालय में और कांग्रेस के कार्यक्रमों में जब वंदे मातरम गाया जाता है
और जो लोग नहीं गाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यवादी न्यूज, इंदौर।